हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम कक्षा 9 के सप्लीमेंट्री का दूसरा चैप्टर द एडवेंचरस ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड इसके एक वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियोस में दूसरे पैराग्राफ के हिंदी वर्जन को अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as neck brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shred. I wondered what grandmother would say. ध्यान देंगे आप। करा कि a few hours later, कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब मैं और दादाजी टोतो को अर्थात जो टोटो था, जब हम लोग उसे रिलीज़ किए, खोलने के लिए आए, छोड़ने के लिए वापस आए, तो वी फाउंड डैट हमने पाया कि जो दीवार थे, वॉल्स माने दीवार, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल्स पेपर, जिसे हम लोगों ने अर्थात कुछ सजावटी कागज से ढकी हुई थी जो दीवार। अब वह क्या था? विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेक ब्रिक एंड प्लास्टर। अब वह केवल ईंट और प्लस्तर का ही था, यानी ऊपर से जो उसके कागज थे हट चुके थे। और आगे कह रहा है कि द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट सॉकेट। जो दीवार में जो खूंटी लगी हुई थी, तो दीवार में खूंटी के जो छेद थे वो उखड़ चुकी थी, यानी कि उस छेद में से जो दीवार में खूंटी लगी हुई थी वो उखाड़ दिया गया था, उखड़ चुका था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, यहीं तक नहीं, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था जो मैं पहन के जाता था वो वहाँ लटका था। वाज हैंग विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ लटका हुआ था। और कह रहा है कि वाज इन श्रिड, वह चिथड़ा हो चुका था, फट चुका था। आई वंडर्ड, फिर कह रहा है कि मुझे विस्मय हुआ, मैं आश्चर्य में पड़ा। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि कह रहा है कि व्हाट ग्रैंड मदर, मैं विस्मय हुआ कि व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादाजी यानी कि दादी जी मुझे, परंतु दादी जी जो है क्या कहेंगे मुझे, ग्रैंड मदर वुड से क्या कहेंगी। आगे आइए, मैं आगे के पैराग्राफ को बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे, और जो भी इसमें पैराग्राफ या मीनिंग नहीं समझ में आता है आप हमसे पूछेंगे। आइए। But grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto performance. लेकिन अब कहने का मतलब कह रहा है कि द ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, दादाजी ने, परंतु दादाजी ने उसकी चिंता नहीं की। वे टोटो को कार्यों से, अर्थात ही सीम्ड प्लीजर विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वे टोटो को कार्यों से अत्यधिक प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, कह रहा है कि ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। और फिर कह रहा है कि गिवन टाइम आई एम श्योर ही could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from window। कह रहा है कि इज क्लेवर, वह होशियार है, दादाजी ने कहा कि वह होशियार है, लेकिन गिवन टाइम, समय दिया जाता है तो मैं सुनिश्चित हूँ कि वह तुम्हारे ब्लेजर के चिथड़ों को रस्सी बांधता और खिड़की से भाग जाता। समझ में आ रहा है? वह तुम्हारे ब्लेजर के चिथड़ों की रस्सी बांधता और खिड़की से भाग जाता। समझ में आ रहा है? अब देखो, his presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather pet lived very socially together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel,
For a while my pet could, but monkeys would allow any of his companion to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect the pension in Saharanpur, decided to take him along. कह रहा है, अब देखिए क्या कह रहा है कि टोटोज इन हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सेक्रेट, हिज प्रेजेंस इन द हाउस इन सेक्रेट। अभी तक टोटो के घर में उपस्थिति को गुप्त रखा गया था, यानी कि टोटो को अब नौकरी अर्थात जो उसके नौकर थे, नौकरों के कमरे में रखे एक पिंजड़े में अब उसे क्या किया गया था, भेज दिया गया था, जहाँ दादाजी के बहुत सारे जो पालतू जानवर थे वह मिलजुल कर रहते थे, वहाँ भेज दिया गया, जिसमें एक कछुआ, एक खरगोश का जोड़ा, एक पालतू गिलहरी, कुछ समय तक मेरे पालतू बकरे भी थे। परंतु तोतू ने उन साथियों को रात में सोने नहीं दिया, अर्थात वहाँ जाता है तो रात में उसके सोने नहीं देता है। मंकी डिड नॉट अलाउ एनी कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, रात में उनको सोने नहीं देता है। सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट द पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसलिए क्या करता है, इसलिए अगले दिन जब उसके दादाजी अगले दिन जो है पेंशन लेने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाने वाले थे, तो उसने निर्णय लिया कि टोटो को अपने साथ लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है, टोटो को कहाँ लेके जाएंगे, अपने साथ लेके जाएंगे। आगे देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट। लेकिन कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से मैं उस सफ़र पर दादाजी के साथ नहीं जा पाया, परंतु उसने बाद में मुझे अपने सफ़र के बारे में क्या कर दिया, बता दिया, बाद में बता दिया। आफ्टरवर्ड, और उसके बाद होता क्या है, आफ्टरवर्ड ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, और बड़े टाट के थैले में टोटो को रखा गया। और फिर क्या होता है, एक कैनवास के थैले में रख दिया गया, और उसके बाद अब दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। इतना ही नहीं, उस थैले के नीचे घास भर दी गई थी, और बिकम हिज न्यू सेट, बिकम हिज न्यू अबेड, और उसके लिए वह एक नया घर बन गया था, अर्थात थैले के नीचे उसको घास वगैरह रख करके एक नया घर बना दिया गया था। अब देखो कह रहा है when the bag was closed, जब थैलों को बंद कर दिया गया, when the bag was closed, जब थैले को बंद कर दिया गया, there was no escape, there was no escape, अब उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो अब कह रहा कि टोटो कुड नॉट गॉट हिज हैंड, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। अब वहाँ पे देखो, टोटो के हाथ जो है थैले के मुंह तक नहीं पहुँचे, और टोटो इतना मजबूत था, अर्थात टोटो इतना मजबूत था कि उस टोटो उसे फाड़ नहीं पाता था, यानी कि जो थैला था इतना मजबूत था कि टोटो जो है उसे फाड़ नहीं पाता था। समझ में आ रहा है, और जब फाड़ नहीं पाता था तो उससे बाहर निकलने का प्रयास भी उसने नहीं किया। अब फिर कह रहा है, देखो ध्यान दो, his effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor on occasionally jump into the air। अब क्या होता है कि उसने बाहर निकलने के प्रयास केवल थैले को जमीन पर गोल गोल घुमा देते या कभी कभी हवा में उछाल देता। फिर क्या होता है, an exhibitions that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब वहाँ देखो क्या होता है कि जब वो हवा में उसे उछाल देते, तो जब देहरादून प्लेटफॉर्म पर देखने वाले की जिज्ञासा और भीड़ के लिए एक प्रदर्शनी सा बन गया था, अर्थात जब वो उतरा तो देहरादून स्टेशन पे लोगों का भीड़ उसे देखने की जिज्ञासा एक प्रदर्शनी सा बन चुका था। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में इतना ही तक, आगे की वीडियोज़ में मैं नेक्स्ट पैराग्राफ को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी इस पैराग्राफ में मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि नए मीनिंग है, मैं समझता हूँ कि एक दो बार आप देखेंगे तभी समझ में आएगा, तो मीनिंग आप हमसे ज़रूर पूछेंगे, या पैराग्राफ नहीं आ रहा है समझ में तो ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।